बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा अनार का वो पौधा है जिसको मैंने चंद दिन पहले रीपोर्ट किया था। रीपोर्टिंग के साथ साथ दोस्तों मैंने इस पौधे को भर भर के गोबर की खाद भी दी थी। डाली गई खाद के असरात पौधे के ऊपर दिखने लगे हैं। खाद डालने के बाद दोस्तों हमारे इस अनार के पौधे की खूब ग्रोथ और नशोनुमा हुई। आज से चंद दिन पहले सूखी झाड़ी की तरह नज़र आने वाला अनार का ये पौधा आपको लश ग्रीन नज़र आ रहा है। जो खाद हमने अपने इस अनार के पौधे को दी, उस खाद ने अपना काम कर दिया। अब हमारे इस अनार के पौधे को ऐसी खाद की ज़रूरत होगी जो पौधे को फ्रूटिंग के ऊपर मजबूर करेगी। किसी भी पौधे से फ्रूट लेने से पहले पहला स्टेप जो होता है वो होता है पौधे की ग्रोथ को एक हद तक बढ़ाना, ताकि पौधे के ऊपर फ्लावरिंग भी हो सके। जो पौधे के ऊपर फूल आए वो फूल फल में भी तब्दील हों। दोस्तों, आप और कोई खाद डालें ना डालें, लेकिन गोबर की खाद की हर वक्त पौधे को ज़रूरत रहती है। गोबर की खाद ना सिर्फ खाद है दोस्तों, इसके साथ साथ ये एक तरह का सॉइल मीडिया भी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी नज़र आ रही है। गोबर की खाद पानी को काफ़ी देर तक होल्ड रखती है। जब ख़ासकर गर्मियों के दिनों में ज़्यादा लू हो और ज़्यादा तपश हो तो पौधे को बार बार पानी देना पड़ता है। अगर आपके पास कोकोपिट नहीं है तो फिर आप गाय का गोबर या फिर जो भी आपके घर में पड़ा हुआ किसी भी जानवर का गोबर है, आप उसको इस्तेमाल करके अपने पौधे की ग्रोथ को इस तरह बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पौधे को दो तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। पहला न्यूट्रिएंट जो हमने गोबर की शक्ल में दिया है, दूसरा न्यूट्रिएंट होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। वैसे तो गोबर की खाद में सारे के सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, जिससे पौधे के ऊपर ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन पौधे के ऊपर फ्रूट नहीं आते। अगर फ्रूट आते हैं तो उनकी तादाद जो है वो बहुत कम होती है। इसलिए दोस्तों, पौधे के ऊपर फ्रूट लाने के लिए हमें अलग से मैक्रो न्यूट्रिएंट का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम पौधे को अलग से मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं देते तो पौधा ग्रोथ के ऊपर ही रहता है, क्योंकि ये जो डाली गई खाद है इसने पौधे को ताकत देनी है। ताकत की वजह से दोस्तों पौधे की ग्रोथ होती रहती है। यहाँ पे आप देखें नीचे से भी पौधे की ग्रोथ हो रही है। जिन ब्रांचों को हमने नीचे से ट्रिम किया था तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी नई ब्रांचें निकलती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। दोस्तों, आपने देखा होगा अनार के पौधे के साथ साथ जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं उनके ऊपर फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन वो फूल फल में बहुत कम क्वांटिटी में परवान चढ़ते हैं। 10% से भी कम फूल जो हैं वो फल में तब्दील होते हैं। दोस्तों, ये कुदरती अमर होता है, क्योंकि पौधे के अंदर जितनी कैपेसिटी होगी फल को सहारने की, फल को अपने ऊपर रखने की, पौधा उतने ही फूल या फल अपने ऊपर रखेगा, बाकी को गिरा देगा। पौधा उन्हीं फूलों और फल को अपने ऊपर रखता है जो सेहतमंद होते हैं, जिनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। कमज़ोर और लागर जो फूल हैं वो पौधा अमूमन गिरा देता है। पौधे के ऊपर आने वाले फूल जो हैं वो सारे के सारे अगर फल में तब्दील हो भी जाएं, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा रहता है। दोस्तों, आज मैं अपने अनार के पौधे को मैक्रो न्यूट्रिएंट दूंगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास दो तरह के हैं। पहला जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास है ये है सीवीड फर्टिलाइज़र की सूरत में। दोस्तों, सीवीड फर्टिलाइज़र मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और इसके साथ साथ पोटाशियम पर मुश्तमिल होता है। इसमें किसी हद तक जिंक भी होता है। आज की दूसरी खाद दोस्तों सूखी फॉर्म में है, यानी कि ये एक तरह का पाउडर है। दोनों खादों में माइक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं और एक जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट ही होते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, अगर इस खाद में मैक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं तो फिर हम ये खाद क्यों डालने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि कैल्शियम है या जिंक है या आयरन है, तो इसमें अगर कैल्शियम की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसमें कम है, अगर इसमें जिंक की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसमें थोड़ी सी कम है। तो हम अगर दोनों खादें डालेंगे तो पौधे की मिट्टी के अंदर सभी की सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये जो पाउडर की शक्ल में खाद है ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगी, जबकि ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये फौरी पानी में घुल जाता है और पौधे को फौरी इसका फ़ायदा होता है। सबसे पहले दोस्तों हम इस पाउडर को मिट्टी में शामिल कर देते हैं। इसके बाद हम सीवीड फर्टिलाइज़र को अपने इस अनार के पौधे को देंगे। खाद देने से पहले आपने क्या करना है कि ऊपर की 2 से 3 इंच जो मिट्टी है उसको आपने पौधे के तने के साथ कर लेना है। उसके बाद आपने इस पाउडर को गमले में बिखेर देना है।
तो आपने गमले की दीवार के साथ खाद को देना है, क्योंकि जो फीडर रूट होती हैं वो दोस्तों साइडों को रुख करती हैं, यानी साइडों को ग्रोथ करती हैं। जो पौधे की मेन जड़ होती है वो नीचे को रुख करती है। अगर हम पौधे के तने के साथ खाद को डालते हैं तो पौधे को शायद उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो, इसलिए पौधे के तने को छोड़ के गमले की जो दीवार होती है खाद को उस गमले की दीवार के साथ डालना पड़ता है। तो इस तरह करके आप मिट्टी को थोड़ा सा साइड पे कर लें और इसके बाद ही खाद का इस्तेमाल करें। आपने इस खाद के 2 चम्मच 18 बाई 12 के पोट में डालने हैं। अब जो मिट्टी हमने साइड पे की थी तो उस मिट्टी को हमने डाली गई खाद के ऊपर कर देना है। अब दूसरी साइड की मिट्टी को भी हम पौधे के तने के साथ कर देते हैं। इस साइड पे भी हम इसी अमल को दोबारा दोहराएंगे। तो इस तरह करके आपने पौधे को माइक्रो न्यूट्रन लाजमी देना है। तो यही वजह होती है कि जब हम पौधे को मैक्रो न्यूट्रन नहीं देते तो पौधे जो हैं वो फ्रूटिंग के ऊपर नहीं आते। पौधे की ग्रोथ तो होती रहती है लेकिन पौधे जो हैं वो फ्रूट नहीं देते, ना ही उनके ऊपर फूल आते हैं। अगर फूल आते भी हैं तो फूल पौधे के ऊपर टिक नहीं पाते। तो इसलिए पौधे को साल में 2 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट लाजमी देने हैं। तो अब दूसरी खाद पौधे को देते हैं। दोस्तों, सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपने 1 चम्मच के करीब करना है, जो खाने वाला चम्मच होता है, यानी 10 ml पौधे के लिए काफ़ी रहेगा। हमारा जो गमला है इसका साइज़ जो है वो 12 बाई 18 का है। तो 10 ml के करीब आपने सीवीड फर्टिलाइज़र पानी में घोल के पौधे को देना है। दोस्तों, थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है, इस खाद को पानी में अच्छी तरह हल करके देना पड़ता है, लेकिन हल ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो अब हम चम्मच की मदद से इस खाद को पानी में अच्छी तरह हल कर लेते हैं। अगर आप इस खाद को बिना हिलाए पौधे को दे देंगे तो कहीं पे खाद ज़्यादा हो जाएगी और कहीं पे कम। दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ के साथ ही पौधों के ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे हमारा अनार है, इसके ऊपर अभी फूल आने में कुछ दिन बाकी हैं। तो जितनी देर तक हमारे पौधे के ऊपर फूल नहीं आते तो पौधा मुकम्मल तौर पर इस खाद से फ़ायदा उठाएगा। अगर पौधे की खुराक में कोई कमी है तो वो इस माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जब भी गमले में लगाए गए पौधों के लिए मिट्टी आप तैयार करें तो फिर आप ऐसी मिट्टी तैयार करें जो वेल ड्रेन हो, जैसा कि हमने यहाँ पे वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर रखी है। अभी हमने यहाँ पे फर्टिलाइज़र दिया है, तकरीबन 1 लीटर के करीब डाला गया। जो भी फर्टिलाइज़र था वो मिट्टी ने अपने अंदर जज़ब कर लिया है। दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। इंशाल्लाह इसी अनार के पौधे के ऊपर अगली अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।